जैसे आज हमारे यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक और आलता लगाती हैं। अब उनको नहीं मालूम कि ये तरीका जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया था, तो हिंदू लड़कियों की कैसे रक्षा हो सके, तो ये सुअर का खून लगाते थे, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता जो है वो सुअर से घृणा करते हैं। तो मुस्लिम सुअर के खून का लिपस्टिक और आलता लगाया जाता है। तो इस तरह है कि जिन्हें आप युद्ध भूमि में नहीं हरा सकते, उनको क्लासरूम में हराइए। एक षड्यंत्र भारत में लगातार चला, जिसमें जो भारत को गौरव देने वाली जो चीजें हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं हीन भावना भरने का प्रयास किया। उनको देखना मतलब रीवा के टैलेंट को प्रमोट करना, रीवा के टैलेंट को सराहना, और एक बड़ी संख्या में जो हमारे रीवा के लड़के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनका ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाली भी फिल्म होगी। मैं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। आप लोगों ने फिल्म तो जरूर देखी होगी, लेकिन वो फिल्म कहाँ निर्मित होती है, इसके बारे में आप लोग अगर सोचेंगे तो अक्सर बड़ी बड़ी सिटियों में फिल्म बनाई जाती है, कभी मुंबई या दिल्ली या फिर बड़े बड़े शहरों में फिल्म बनाई जाती है। एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने बैठा हूँ सर के पास, जो कि हमारे पूर्णतः रीवा जिले में निर्मित हुई है। रीवा जिले के कलाकार हैं और आप समझ लीजिए विंध्य की एक फिल्म है। हमारे साथ फिल्म के लेखक हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का अभिवादन कर रहा हूं मैं। सर पहले तो हमारा प्रश्न ये है कि ये फिल्म बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, क्या इसकी पीछे की जो है इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल हम लोग के लिए कहा जाता है कि जिन्हें आप युद्ध भूमि में नहीं हरा सकते, उनको क्लासरूम में हराइए। अर्थात एक षड्यंत्र भारत में लगातार चला, जिसमें जो भारत को गौरव देने वाली जो चीजें हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं हीन भावना भरने का प्रयास किया गया। और पाठ्य पुस्तकों के जरिए, इतिहास के गलत चित्रण के जरिए इस काम को किया गया। और जो भारतीय समाज को संभालने वाले लोग हैं, यहाँ के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उनको खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया। और स्थिति ये बनी कि लोग तिलक चोटी रखना, अपना भारतीय वेशभूषा पहनना, इसको हीन भावना से समझने लगे। और धीरे धीरे, जैसा कहा जाता है कि आपको यदि किसी को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है, तो उसके सांस्कृतिक जड़ों से काट दीजिए। तो ये जो फिल्म है, एक तरह से जो भारत का सच्चा इतिहास है, वीरता का इतिहास है, भारत किस तरह से अपने मूल्यों पर खड़ा होता है, उस सारी पद्धति को बताने वाला है। मध्यकाल के इतिहास का ये जो चैप्टर है कि पद्मावती ने जौहर कर लिया, लेकिन हिंदू समाज ने फिर क्या किया, कैसे अलाउद्दीन खिलजी से बदला लिया, तो ये इतने महान योद्धाओं की कहानी है। देवल देवी और खुसरो शाह, और उनके साथ बनवासी समाज, जिन्हें हम स्वीपर कहते हैं, इनका सहयोग, ये सब कैसे हुआ। जैसे आज हमारे यहाँ की महिलाएं लिपस्टिक और आलता लगाती हैं। अब उनको नहीं मालूम कि ये तरीका जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया था, तो हिंदू लड़कियों की कैसे रक्षा हो सके, तो ये सुअर का खून लगाते थे, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता जो है वो सुअर से घृणा करते हैं। तो मुस्लिम सुअर के खून का लिपस्टिक और आलता लगाया जाता है। तो इस तरह की सारी चीजें बहुत रिसर्च के बाद, लगभग 8 साल का एक बड़ा रिसर्च टीम हमारे साथ लगी है, तो हम लोग इसकी एक नाटक लिखा हम लोगों ने, और फिर उसके बाद ये एक बड़े डायरेक्टर ने इस पर एक फिल्म बनाई है। सर जैसा कि ये आपके द्वारा बताया गया है कि ये रीवा की मुख्यतः प्लेस में बनाई गई है, हर जगह रीवा की ही है। इसमें कलाकारों का चयन कहाँ से आप लोगों ने किया और कहाँ के मुख्यतः कलाकार हैं इसमें? जैसे कहा जाता है कि अगर परमात्मा आपको कोई कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसकी जो व्यवस्था है उसको आपके आसपास पहले ही दे चुका होता है, बस आपको दृष्टि डालने की जरूरत रहती है। और इसमें आप
कह सकते हैं ये 100% ये जो है रीवा की फिल्म है, क्योंकि केवल शूटिंग नहीं, केवल कलाकार नहीं, जो इसका टेक्निकल पक्ष है अर्थात फिल्म की एडिटिंग, बैकग्राउंड, ग्रेडिंग, कलर, सारा डीआई, सारा कुछ काम रीवा के ही लोगों ने किया है। और ये एक तरह से इस फिल्म को देखना मतलब रीवा के टैलेंट को प्रमोट करना, रीवा के टैलेंट को सराहना, और एक बड़ी संख्या में जो हमारे रीवा के लड़के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनका ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाली भी फिल्म होगी। क्योंकि आपके धर्म योद्धा चैनल जो इंस्टाग्राम में है, उसमें लगभग 1,00,000 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं ट्रेलर में। काफी ज्यादा युवा पसंद कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, और रीवा के उन लोगों के लिए क्या स्पेशल है जो इस फिल्म में, जो उन लोग आके ये फिल्म देखना पसंद करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो ये इतिहास की बहुत बड़ी कहानी है जी। मतलब रीवा हमेशा से जिसके लिए जाना जाता रहा है कि रीवा भले भारत के नक्शे में एक छोटी जगह के रूप में इंगित हो, लेकिन यहाँ के विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। ये वही जगह है जहाँ पर समाजवादियों का पहला आंदोलन चला, ये वही जगह है जहाँ पर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए सबसे प्रखर मूवमेंट चला। तो रीवा हमेशा से भारत को एक दिशा देने वाली जगह रहा है, तो ये फिल्म भी जो है उसी दिशा में है, और एक बहुत बड़ा कंटेंट, नेशनल लेवल का कंटेंट रीवा से शूट हुआ है। और हम लोग तो, मैं एज ए लेखक यही कह सकता हूँ कि ये सिर्फ परमात्मा ने हमको एक माध्यम बनाया है, बाकी हमारी ऐसी कोई योग्यता विशेषज्ञता नहीं है। पर हाँ, काम देखेंगे तो जरूर सराहना करेंगे आप, और निश्चित तौर पर पूरी टीम को आशीर्वाद भी देंगे। सर, रीवा के लोगों में एक चर्चाएं चल रही हैं धर्म योद्धा में, ये बहुत ही कम रिसोर्सेस में बनी फिल्म है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये कम रिसोर्सेस न कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि बिना रिसोर्स के बन गई। अच्छा। हाँ, ये मतलब कैसे बन गई, तो ये सिर्फ ये मान के चलिए कि इसमें सिर्फ लोगों की सद्भावना लगी है, लोगों की मेहनत लगी है, और इस फिल्म ने वास्तव में बताया है कि जीरो बजट फिल्मिंग क्या होती है। तो इस फिल्म को इसी तरह से बनाया गया है, सभी ने आपस का अपना पॉकेट मनी लगा लगा के किसी तरह से फिल्म को बनाया है। मैं तो फिल्म का राइटर हूँ, पर जो वित्तीय पक्ष देखने वाले लोग हैं, उनके पास भी ऐसा कोई संसाधन नहीं था कि वो इस पे लगाते। और अभी चूंकि आपने समाज को कुछ अच्छा प्रोडक्ट दिखाया नहीं है, इसलिए समाज का भी जो आपको जिस तरह से स्पॉन्सरशिप वगैरह है, वो भी इस तरह की है नहीं जो मुझे जानकारी है। तो ये सिर्फ मान लीजिए कि रीवा के लोगों की, जो कहा जाता है कि रीवा के लोग जो है बीहर का पानी पी के और बिस्लरी वालों को टक्कर देते हैं, तो ये लगभग उसी तरह की बात है। अच्छा सर, पहले हम फिल्म देखने जाते थे तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, यहाँ फिर भोजपुरी, लेकिन क्या माना जाए कि हमारे बिंद या फिर रीवा में भी मूवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इसके? हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो रीवा का जो मेंटल स्टेटस है, वो कभी भी क्षेत्रवाद का नहीं रहा। वो मेंटल स्टेटस हमेशा उसका नेशनल और इंटरनेशनल रहा है। तो इसलिए रीवा में उस तरह से कि भाई क्षेत्रीयता की बातें ना होकर, अगर हम ये कहें कि हम यहाँ से एक नेशनल लेवल का कंटेंट अगर बनाएंगे, तो वही हमारी यूएसपी है, और निश्चित तौर पर इसको पसंद भी किया जाएगा। सर, फिल्म के जो लेखक होते हैं वो एक पेड़ के रूट जैसे होते हैं, जड़ होते हैं, तो क्या आप जब ये फिल्म लिख रहे थे तो कितना समय में ये फिल्म आपने कंप्लीट की? देखिए, फिल्म इस तरह से फिल्म नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इस पे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो मुझे चूंकि ये जो स्वीपर समाज है उसका कैसे योगदान है, और चूंकि मैं हिस्ट्री का एक नेट क्वालिफाई व्यक्ति हूँ, और जो गरीब बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनमें लगभग मैं 30 साल से हिस्ट्री पढ़ा भी रहा हूँ। तो मुझे ये इसको काम को करने में लगभग 8 साल लगे हैं। ये पूरी एक रिसर्च टीम हमारे जो
लोग किया है। और फिर उसको हमने एक नाटक के रूप में लिखा। नाटक बहुत ही चर्चित हुआ, लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो फिर बम्बई में अपने रीवा के ही एक बड़े डायरेक्टर रहते हैं, उनका नाम विजय कुमार मिश्रा है, तो उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। और हमारे पास टीम थी, क्योंकि रीवा का नाट्य दल बहुत ही अच्छा है, तो वो सारे लोग मिले और कुछ नए बच्चे जो टेक्निकली बहुत साउंड है, उन्होंने ये सब काम किया है। तो ये 100% रीवा की फिल्म है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक छोटे स्थान से बड़ा धमाका हुआ है। सर, जैसा कि आपके 8 सालों की मेहनत चंद घंटों में सिमट गई है, क्या लग रहा है आपको? वो तो उसेन बोल्ट बोलता है कि मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ और मैं परफॉर्म 100 मीटर में करता हूँ। तो वो तो मेरी बस नहीं, बहुत सारे लोगों की एक उम्र की मेहनत उसमें दिखती है। और निश्चित तौर पर जो एक्टर हैं उनको देख के आपको आश्चर्य मिश्रित खुशी ही होगी कि बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने। सर, रिलीजिंग डेट क्या है सर? किस तारीख को रिलीज हो रही पिक्चर? अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम विंध्य में इसको, जैसी इसकी डिमांड आएगी तो प्रीमियर हम करेंगे इसके अलग अलग जगह में। तो वो लगभग 22 तारीख को हम लोग प्रीमियर करेंगे तमाम। और फिर उसका प्रॉपर रिलीजिंग जब यहाँ से एक माहौल बन जाएगा तो हम नेशनल लेवल पर, और लगभग 3 महीने बाद हम लोग OTT और दूसरे माध्यमों में जाएंगे।